ओशो ने अनेक उपहार दिए इस मानवता। कह सकता हूं कि इस मानवता की झोली को हीरे मोतियों से भर। एक और विधायक पे आज बात करने का मन है, कार्य ध्यान। ओशो ने कार्य ध्यान की ऐसी खूबसूरत डिजाइन की, क्योंकि हम विधि करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो एक विशेष रूप से उसमें हमें जाते हैं, वो भी जरूरी है, बेहद जरूरी। लेकिन कार्य ध्यान, अब ये क्या होता है कि जो भी हमने प्रयोग किए थेरेपी की क्या है, कोई ध्यान विधि की, उसको दैनंदिनी में हम अपने ध्यान को कैसे उतारें। जब तक कि ध्यान, होश, सजगता, साक्षी दैनंदिनी में नहीं उतरे, वो बात उथली बात रह जाती है। और दैनंदिनी में उतारना बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब काम कर रहे हो, कब आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ऊपर आ जाए पता ही नहीं चलता। और रोज 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 आपको इस प्रक्रिया से गुजरना है। मैं तो कहूंगा कि जो लोग ओशो के कार्य ध्यान के सहभागी हुए और सालों साल हुए, वो बेहद सौभाग्यशाली ओशो जगत में। क्योंकि क्या होता है कि हम सामान्यतः संसार में जब कार्य करते हैं तो कार्य निश्चित रूप से इसलिए करते हैं कि उससे हमें कुछ प्रतिफलन मिलेगा। सामान्यतः अर्थोपार्जन के लिए हम काम करते हैं, लेकिन भाव से, अनुग्रह से, कृतज्ञता से जब हम काम करते हैं, वो गुणवत्ता पूरी अलग है। ओशो सुनाते ना तानसेन की कहानी कि जब अकबर ने उनकी बहुत तारीफ की तो बोले, अरे मेरे गुरु हरिदास। और जब अकबर ने हरिदास को सुना तो तानसेन ने बहुत खूबसूरत बात बोली, मैं गाता हूं कि मुझे कुछ मिलेगा, मेरे गुरु हरिदास गाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिला है। ये फर्क है। जब ओशो के आसपास हम भाव से, क्योंकि ओशो इतना रोज रोज दे रहे हैं, गद गद रोम रोम, तो हमें भी कुछ करने का मन होता है। अब जब हम उस अहोभाव से, उस अभिव्यक्ति से हम काम करते हैं तो उस काम की गुणवत्ता का फर्क हो जाता है। छह घंटे रोजाना काम, फिर उसमें सप्ताह में एक बार फ्लोटिंग वर्क भी आता, और फिर सारी चीज। चूंकि मैं सालों साल कार्य ध्यान करता रहा हूं, और फिर हम सभी ने बहुत सारे काम किए। हमने गार्डनिंग भी की, हमने किताबें भी बेची, हमने समोसे भी बेचे, हमने चाय भी सर्व की, हमने खाने भी बनाए, क्या नहीं किया। ऐसा कौन सा काम है हमने सिद्धस्त हो गए। सफाइयां भी की, सब कुछ। आप सोचो, अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे बैठे आप मजे से काम कर रहे, अचानक ऑफिस से फोन आता है, वर्केश मेडिटेशन ऑफिस से, कि भाई अभी उस वक्त यहाँ जाओ, वहां पे अभी जरूरत है कि साबर कैफे में जाके बैठ जाओ 1 घंटे के लिए। आपका काम है, आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट। कई बार ऐसा काम होता है कि भैया इसको टाइम बाउंड में फिनिश करना है, लेकिन तो ये रोज रोज का अनेक चीजों से गुजरते हो। मैं कह सकता हूं कि कार्य ध्यान का जो ओशो ने प्रयोग किया है, ओशो के सारे प्रयोगों में एक व्यावहारिक प्रयोग में जो मानूं, वो कार्य वर्क एज मेडिटेशन, काम ध्यान की। फिर क्या होता है कि दुनिया भर के लोग आ रहे हैं हमारे मल्टीमीडिया में, करीब 100-150 लोग काम करते हैं। कोई किस देश से, कोई किस देश से, कोई किस देश से। हर देश की अपनी एक अलग मान्यता है, अलग सोच विचार है। फिर हम लोग मीटिंगों में बैठते हैं,
सबके सोचने के ढंग अलग, सबकी समस्याएं अलग, सब अलग तरीके से चीजों को देखते। और ओशो टाइम्स के जैसे कि संपादकीय अगर बनाती है आप, ओशो टाइम्स के विशेष सामग्री चुनते हैं, तो उसमें कितने ही मतभेद होते हैं। फिर आपस में कितनी ही चीजें चलती। तो मैं कह सकता हूं कि ओशो ने जो कार्य ध्यान बनाया, और इस कार्य ध्यान में जो लोग रचे बसे और पके सालों साल सालों साल सालों साल, वो अद्भुत लोग, वो वैसे लोग नहीं है जैसे कि सामान्यतः। तो ध्यान के अपने महत्व है, अपनी महत्ता है, अपनी उपयोगिता है। थेरेपिस्ट की भी अपनी महत्ता है, वो भी चलना पड़ते हैं, वो भी कई तरीके से कई विषयों पे कई इशू पे काम करते हैं। लेकिन कार्य ध्यान रोज 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 रोज। तो अब कोई अपने यहाँ से बड़ा पढ़ा लिखा आया, कोई लेखक आया, कोई फिल्म का व्यक्ति आया, कोई चित्रकार आया, कोई पीएचडी आया, कोई प्रोफेसर आया, कोई डॉक्टर आया, और वहां पे कौन सा काम मिलेगा कोई नहीं कह सकते। अब एक आप सोचो कि एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति टॉयलेट साफ करे, और किए झाड़ू लगाए, पोछे लगाए, बर्तन साफ करे, तो कितने ही काम ओशो के आसपास हो रहे थे। और जो हजारों हजारों लोग काम में लगे थे, वो सबके सब ओशो के प्रेम से रचे बसे। चाहे उनमें कितनी ही विविधता हो, लेकिन एक अहोभाव का, प्रेम का, अभिव्यक्ति का, भावना का प्रभाव सब एक जैसा। कई तो भाषाएं भी हमें नहीं आती थी, वो हमारी भाषा नहीं जानते, हम उनकी भाषा नहीं जानते। स्त्रियां होती, पुरुष होते, युवक होते, वृद्ध होते। और मैंने मेरे आंखों से देखा कि कितने ही लोगों के जीवन में ये कार्य ध्यान की प्रक्रिया से गुजर के क्रांतिकारी बदलाव आए। क्योंकि काम के नाम से सामान्यतः व्यक्ति तनाव में आता है, वो भार है, वो करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करे तो खाना कैसे का, या जो भी कुछ। वो जो एक जुड़ाव है कार्य का, तनाव से, दुख से, कष्ट से, नकारात्मक से, वो भी उसकी जगह ओहो भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, पवित्रता से, आध्यात्मिकता से, तो पूरा गेस्टाल्ट चेंज कर दिया उसने। दैनंदिनी में, जीवन में अध्यात्म उतरता है इस तरह। कार्य ध्यान का प्रयोग जिन लोगों ने कुछ महीने भी किया है, मैंने चूंकि बहुत टाइम के लिए हम काम करते थे, और हर महीने हम किसी एक व्यक्ति से या दो लोगों से बात करते थे, कार्य ध्यान करने वाले, उनके अनुभवों को शेयर करते थे। तो मैंने अनेक लोगों से बातें की, कई विदेशों से और कई अलग अलग देशों से। लगभग सभी ये बात बोलते थे कि बेहद महत्वपूर्ण अनुभव। तो जब वो लौट के अपनी दुनिया में जाते हैं, और वहां पे भी वो जब काम करते हैं, क्योंकि वो कला तो सीख, कार्य कोई बाहर नहीं है, अहोभाव, आनंद है, सब खेलपूर्ण होके कर सकते हैं काम। तो ये जो ओशो के आसपास, चाहे मल्टीवर्सिटी हुई हो, चाहे ग्रुप्स हुए हों, चाहे मेडिटेशन हुए हों, चाहे ओशो का बोलना हुआ, या जो भी कुछ उनके आसपास का जगत पूरा नहीं रहा था, उसमें कार्य ध्यान का अनुभव बहुत बहुत अद्भुत। अब जैसे कि मैं फिजिकली इतना ताकतवर कभी भी नहीं रहा, और जब मैंने किचन में काम किया, अब किचन में ऐसे बड़े बड़े भट्टों में, ऐसे बड़े बड़े कई 100 लीटर का ड्रिंक्स तैयार कर, आसान काम है क्या? या इसी तरीके के कई तरह तरीके का
लेकिन जब उस काम का हमें आनंद मिलता, उसका जो हम चारों तरफ फैलाव देखते, अब जैसे कि हम पत्रिका बनाते थे ओशो टाइम से, या हम यशोशो बनाते, तो कुछ भी लिखते हैं या उसमें जो भी किसका सबका अलग अलग अपना अपना योगदान होता है, और वो जो पत्रिका हर महीने यशोशो आता है, लगता ऐसा है कि महीने में हम लोग बैठ के या जो भी कुछ हमारा करके एक पत्रिका बनाते हैं, लेकिन धीरे 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 वो पत्रिका हम पे काम, वैसी तो हो, हमने पत्रिका के लिए कुछ किया, पत्रिका ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारा लिखा या कई तरीके की जो उसमें अभिव्यक्तियां होती है वो अनेकानेक लोगों तक पहुंचती, ऐसी गहन तृप्ति, ऐसा गहन आनंद, ऐसी गहन अनुभूति हो। तो मैं कह सकता हूं कि कार्य ध्यान जो है ये बेहद 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 महत्वपूर्ण चीज है, आधारभूत चीज है ध्यान पे। और इस जो ओशो ने अपने होते जिस तरीके से इसको डिजाइन किया था, ये चलना चाहिए था, तो बाहर के लोगों को लाके जो अवसर मिलता अनेक लोगों को कार्य करने का या कार्य ध्यान करने का, उससे उनको चूकना नहीं पड़ता। आज जैसे कि मैं काम कर रहा था तो ठीक है, या मेरे जैसे कई लोग काम करते थे, जब हम लोग बाहर आ गए तो कोई और तो कर ही रहे, बाहर के लोग करें। अब एक ओशो का जो शिष्य जिस अनुभव से, जिस अहोभाव से, जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से वो कार्य करेगा, और एक बाहर का व्यक्ति ठीक है पैसा मिल रहा है कर लेता हूं, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, आ ही जाएगा। ओशो चाहते हैं कि बाहर संसार में जाके हम ओशो के उस अहोभाव को, उस स्वाद को चारों तरफ फैलाए, उसकी जगह उसका उल्टा हो गया। तो निश्चित रूप से अगर मैं कहूंगा कि मैं मानूंगा कार्य ध्यान का प्रयोग एक बेहद 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 महत्वपूर्ण प्रयोग है ओशो के जगत का, ओशो के कार्य का, ओशो के संदेश का, ओशो के ध्यान प्रयोग का। और अगर अवसर मिले तो उसे जरूर किया जाना चाहिए। हम लोग तो सौभाग्यशाली रहे, बेहद सौभाग्यशाली रहे कि हम बहुत 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 तरीके के अनुभव से गुजरे। कितने ना काम किए हम वहां पे, और कितने काम तो अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये काम भी हम कर पाएंगे। अब जैसे कि एक बार अचानक, क्योंकि वहां काम इसी तरीके से चलते रहते, प्रोडक्शन के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत थी, मेरे को बोला चलो यार तू देख लिया कर। अब प्रोडक्शन में बाहर के लोगों से भी आपको बात करनी है, भाव ताव ये वो, कागज की क्वालिटी या जो भी काम आपको करवाना है, फिर ठीक है डिजाइनिंग भी करनी है। हम को कभी डिजाइनिंग तो इधर उधर से पूछ के कोई ये सहयोग कर रहा है, कोई वो सहयोग कर रहा है, तो इतनी ही चीजें सीखे हम। कौन सा ऐसा काम होगा जो हम लोगों को नहीं आता? कितना अवसर मिला, तो इतनी विविधता जीवन में आए कि हम झाड़ू भी लगा लेते हैं, हम बर्तन भी साफ कर लेते हैं, हम खाना भी बना लेते हैं, हम किताबें भी बेच लेते हैं, हम वेलकम सेंटर में भी काम कर लेते हैं, हम विजिटर सेंटर में भी काम कर लेते हैं, हम वीआईपी आए तो उनको टूर। इसीलिए मैं कहता हूं ओशो का एक एक ऐसा व्यक्ति बेहद मूल्यवान है ओशो के काम। और वो जो उसने सालों साल इतना सीखा, इतना अनुभव किया, इतनी प्रक्रियाओं से गुजरा, उसका अनुभव अनमोल है। ऐसे लोग ओशो जगत के जीवंत मैसेज है, मैसेंजर नहीं,
ये मैं इसको निश्चित रूप से दुर्भाग्य ही मानूंगा कि ये जो लोग हैं ओशो जगत के, जो सालों साल उस प्रक्रिया के हिस्से रहे, जिन पर ओशो ने सालों साल काम किया, उनका कोई उपयोग ही नहीं होगा, हाशिए में चले। और जब वो हाशिए में गए तो ये ढोंगी सारे, अब सोचो कि वो जो मूल्यवान लोग हैं, और आज कई शरीर में आज भी, और कितना ना संचार माध्यम का क्रांति हो चुकी है, ये व्हाट्सएप और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक और क्या नहीं, मैं तो बहुत नहीं जानता इस बारे में, लेकिन सुनता तो होता हूँ कि बहुत सारी चीजें, जूम मीटिंग और लेकिन इन सबको ये ढोंगी हड़प के बैठ गए, और जो मूल्यवान लोग हैं वो बेचारे बैठे देखते ही रह गए। तो जो ओशो का स्वाद इन मूल्यवान लोगों के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को मिल सकता था, वो खत्म। और ये ढोंग ढकोसले, नौटंकियां, नकलची, पाखंड, ये तो किसी न किसी नाम से बहुत सारी दुनिया, इतनी कम दुकानें हैं क्या भारत में, गली मोहल्लों में सब तरह के लोग बैठे हैं, ऐसे ओशो के नाम से भी हो गए। मैं तो जब देखता हूं इन लोगों के कभी सोशल साइट्स पे बैनर्स या कोई क्लिप्स वगैरह कार्यक्रम के, तो सर पीट लेता हूं यार कि ओशो के नाम से ये क्या कर रहे हैं यार। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ओशो के नाम से इतनी फूहड़ता चल जाएगी। लेकिन मैं ये जरूर मानूंगा कि कहीं न कहीं वो जो मूल्यवान पीढ़ी हाशिए में गई, ये ओशो के काम के अनेक जो नुकसान हुए, उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है, उस पीढ़ी का सदुपयोग होना ही चाहिए, होना चाहिए था। इतने 35 सालों में अगर उस पीढ़ी का सदुपयोग हुआ होता तो एक ओशो जगत, ओशो का कार्य अलग अलग, और तब इन ढोंगियों के पास, इन दुकानदारों के पास कोई नहीं जाता। असली के होते कौन जाता है इन टटपुंजियों के पास? इन टटपुंजियों की चल निकली क्योंकि असली उपलब्धि नहीं। तो ये गलत चीज हुई है, ये गलत चीज हुई है। और जब मैं आज के ये पॉडकास्ट और ये यूट्यूब और ये सब देखता हूं, तो मुझे लगता है कि अगर आज जो ओशो के एक से एक अद्भुत हो गया, हम कई लोगों से हम जीवन में मिलते भी रहे, उन सबको ये अवसर मिला होता, और ये सारे लोग इस संचार माध्यम पे छाए होते, जिनने सालों साल अपने पे काम किया, शरीर पे, मन पे, इमोशंस पे, और किस पे नहीं, और फिर ओशो के आशीर्वाद लगातार बरसते रहे, ओशो का उजाला लगातार उन पर बरसता है। तो वो जो हीरे मोती तैयार हुए, वो मानवता की बहुत बड़ी धरोहर है, वो है ओशो का मैसेज। हाँ, अब कार्य ध्यान होता भी है कि नहीं होता है, कि कैसे होता है, उसमें कितनी वो मूल्यवान बातें है भी कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता। तो मैं किसी को सलाह नहीं देता कि किसी भी कार्य ध्यान वगैरह में, मुझे नहीं पता कुछ भी, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। अब एक किसी ने आज मेरे पे यूट्यूब पे कमेंट्स किया है कि मैं बोलता हूँ कि भाई ध्यान, ओशो को पढ़ो, ध्यान करो। और तो एक ने पूछा कि अगर हम कुछ करना हो या कुछ और करना हो तो हम उन आश्रमों में नहीं जाए तो क्या करें। उसने कुछ नेपाल के और कुछ भारत के आश्रमों के नाम दिए। पहली बात तो ये कि वहां पे जो मिस्टिक ग्रोथ हो रहा है, वो मिस्टिक ग्रोथ हो कैसे रहा है ये पता भी है, करवाने वाले को कितनी अनुभूति, करने वाला कितना प्रशिक्षित है, वो पूरा माहौल ओशो के संदेश का है कि नहीं। वहां तो आरतियां हो रही, वहां तो मूर्तियां लगी है, क्या आप तुम मिस्टिक ग्रोथ करोगे? सत्यानाश होगा तुम्हारा वहां जाने पे, समय और पैसा बर्बाद करके आओगे। तो यही सब कुछ हो रहा है, चाहे वो भारत में हो कि चाहे वो
कहीं हूं। तो ऐसी जगहों पे जाके अर्थ का अनर्थ करने से तो अच्छा भैया अपने घर पे ही कर लो, जो होता हो। मैं किसी को सलाह नहीं देता भैया इन शोषकों के पास जाने के लिए, किसी भी हालत में। कुछ करना है तो इसका मतलब थोड़ी कि आप कचरे में जाके गिरोगे, कीचड़ में जाके गिरोगे। मैं इन सबको बहुत सलान मार, बेहद बुरी तरीके से सलान मार, इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आर्थिक मदद करें, कर सके तो मेरे लिए बहुत मददगार हो, बहुत मददगार हो।